तो बशीर साहब ज़रा आप मुझे बताइए सर कि जब अदालती हुक्म आ गया है कि महदूद धमाका किया जाए और इस इमारत को डिमोलिश किया जाए, टेक्निकल लोग नहीं है तो इमारत कैसे डिमोलिश होगी, क्या प्लान है, क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें आपके इस प्रोग्राम में क्लियर करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब के जो ऑर्डर्स हैं उसका मकसद क्या है और चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर किए हैं वो क्या किए हैं। और ये इमारत है मुकम्मल तौर के ऊपर नाजायज नहीं है। इसमें तकरीबन 1000 गज की इमारत तामीर है प्लाट के ऊपर, तो 270 के गज से करीब जो है वो नाजायज तामीर है, यानी सर्विस रोड बंद कर दिया है। बिल्कुल सर, ये हम बता चुके हैं। बिल्कुल इस क्रॉस के अंदर है इमारत और इसको टेक्निकल तौर पे अगर वो 270 गज को तोड़ा जाएगा तो पूरी इमारत जो है वो इस तरह मफदूश हो जाएगी कि उसको खतरा रहेगा कि कभी वो गिर सकती है। चीफ जस्टिस साहब ने जो ये कहा कि इसको ब्लॉक करके जो है फौरी तौर पर 7 दिन की रिपोर्ट जमा कराएं, उनका मकसद ये था कि कई दफा जो है वो ऑर्डर किए जा चुके हैं, उस पर कंप्लायंस नहीं हुआ, तो फौरी तौर पे ये इसको कंप्लायंस किया जाए। इस सूरत में कल बाकायदा तौर पे रविशा कराची साहब ने एक पाकिस्तान के तमाम के लोग शरीक थे, बशमूल में भी इसमें शामिल थे उस मीटिंग में। इसके पास ये टेक्नोलॉजी ही नहीं है यहाँ पर, और अगर ये टेक्नोलॉजी यूज की गई तो दूसरी इमारतों को भी खतरा है कि इससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर थे तो उसको रिवाइज करने के लिए आज और कल के अखबार में यह गया है कि 2 दिन के अंदर जिस कंपनी के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, अगर वो अगर ये टेक्नोलॉजी, सर आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, सवाल ये अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, तो अदालत को इस हवाले से आगाह किया जाएगा? बिल्कुल, इसीलिए ये दिया गया है न्यूज़पेपर में, और उस मीटिंग के हवाले से भी जिक्र किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में रिपोर्ट जमा कराई जाएगी कि ये तमाम इदारे मौजूद थे पाकिस्तान में, कहीं पर भी ये काम नहीं होता, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बिल्डिंग डिमोलिश का। सर मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ रहिए, जब तक मैं चाहूँगी कि आपकी आवाज़ भी हम ठीक करें, हमारा टेक्निकल स्टाफ आपकी आवाज़ क्लियर करे ताकि मुझ तक आपकी आवाज़ सही पहुँचे, मेरे नाजरीन तक सही पहुँचे, क्योंकि आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लगारी साहब से बात करते हैं, लगारी साहब हमारे पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है, हमारे पास ये सहूलत नहीं है कि इसको इस तरह डिमोलिश किया जाए जैसे कि अदालती अहकामात हैं। जब हमारे पास टेक्निकल तौर पर हम साउंड नहीं है तो हम ये काम करेंगे कैसे? फिर ये तो बड़ा अजीब मामला हो गया। देखें, ये आर्डर आए हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और आर्डर हो जाने के बाद शायद हम इस पर कमेंट कर सकें या ना कर सकें, क्योंकि ये इस पर अमल दरामद का मामला है। क्या तमाम अवाक़िब को, तमाम मामलात को, इस सारी सूरत हाल को थॉरली कंसीडर किया गया? जब यहाँ पर इजाज़त दी जा रही थी, जब यहाँ पर इमारत तामीर करने के लिए एक्स्ट्रा लैंड जो भी इस्तेमाल करने की सरकार ने ही इजाज़त दी होगी या किसी सरकारी इदारे ने इजाज़त दी होगी, हमें उन चीज़ों को पूछना होगा। अगर उन्होंने 10, 11, 12 NOCs हासिल किए, उनको भी पेश नज़र रखना होगा। लेकिन अगर ये गलत बन गई है और इसका गिराया जाना बिल्कुल अदालती हुक्म के ऐन मुताबिक लाजमी है, तो फिर शायद इदारों को भी ये कह दिया जाए कि नुकसानात की परवाह किए बग़ैर, यानी अगर अदालत ये ब्लैंक चेक भी दे दे कि किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान की परवाह किए बग़ैर जो है वो डिमोलिश कर दी जाए। फिर उसकी ज़द में मकीन आते हैं जो खाली नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि इंतज़ामिया की ये पावर हो, इंतज़ामिया मैं समझता हूँ कैपेबल है कि अगर वो चाहे तो जो लोग बैठे हुए हैं उनको खाली कराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, बाहर निकाल दिए जाएं। और हो सकता है लोग अपना सामान नहीं निकालें, इनको निकालना पड़ जाए, तो इसमें नुकसान की जो इम्कान है वो मौजूद है। ऐसे ही मौके पर जब अदालत में ये मामला चल रहा था तो ये उन इदारों को
सही है, कमिश्नर साहब को, एडवोकेट जनरल को या हुकूमती एहलकार को, किसी को भी ये बात अदालत के सामने लानी चाहिए थी कि अज़राए करम इस मामले में हिदायत फरमाई जाए कि इसके नतीजे में इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अलावा अगर कुछ चीज़ें नुकसान की जद में आती हैं, अगर कुछ चीज़ें भाई करीबी इमारतें नुकसान की जद में आती हैं, तो फिर उसके लिए क्या? फिर उसके लिए अदालत हमें हिदायत जारी करे। अगर एक इमारत को गिराने से साथ में दूसरी इमारत भी गिर जाती है, ठीक है, तो क्या होगा? ये उस तरह का नहीं है जिस तरह का ऑपरेशन जो है वो वहाँ हुआ था राशिद मिन्हास रोड पर, अलादीन का जो हुआ था, अलादीन के साथ में जो इमारत का डिमोलिश, उस तरह का मामला नहीं है। ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के असरात कहीं भी जा सकते हैं। तो अदालत के अंदर जाकर ये दरख्वास्त की जाए कि जनाब इस मामले में रहनुमाई फरमाई जाए, ठीक है, कि क्या किया जाए अगर कोई जानी और माली नुकसान होता है और अगर कोई और बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के डिमोलिश किए जाने के नतीजे में कोई और बिल्डिंग भी डिमोलिश होती है, तो फिर क्या होना चाहिए? ये बात तो बशीर साहब से मैं कर ही रही हूँ ना, और बशीर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल हम जाएंगे। डायरेक्ट क्लैरिटी होना बड़ा ज़रूरी है बशीर साहब। एक तो ये चीज़ कि आपने कहा हाँ बिल्कुल जाएंगे, हम कराची रजिस्ट्री में जाएंगे, दरख्वास्त भी देंगे, लेकिन अभी बात हो रही कंपनसेशन की, लोगों को पेमेंट्स की, अदायगियों की। वो लोग जो अभी भी यहाँ पर मकीन है वो कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें अदायगी नहीं होती है। वो कैसे होगी, कितने दिन में होगी, उसका क्या स्ट्रक्चर है? देखिए, उसके लिए चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल क्लियर ऑर्डर्स किए और वो मकीन जितने भी हैं वो बिल्कुल अदालत के अंदर मौजूद थे, उनकी एप्लीकेशंस भी लगी हुई थी। चीफ जस्टिस साहब ने उनके लिए क्लियर ऑर्डर्स किए और कमिश्नर साहब को उसको पाबंद किया है कि वो जो बिल्डर है उससे जो है वो रकम उनको दिलवाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक बात रही कि मैं फिर दोबारा अपनी बात रिपीट करूँ कि चीफ जस्टिस साहब का ये मकसद नहीं है कि आपने सिर्फ इसको ब्लास्ट करके ही तोड़ना है, वो उनका मकसद था कि इसको जितनी जल्द हो सके। अच्छा। तो ये कार्रवाई। और सेकंड ये है, अभी की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि तकरीबन तमाम अफराद जो है वो उन्होंने घर खाली करने शुरू कर दिए हैं और वहाँ से लोग जितने भी मकीन थे, किराएदार तो सारे जा चुके हैं अपना सामान लेके, बाकी कुछ अफराद हैं वो अपना उन्होंने सामान निकालना शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज रात 12 बजे तक इसको सील कर दें बिल्डिंग को, तमाम अफराद। सर ये खबर ज़रा मैं अपने नुमाइंदे से ले लूँ क्योंकि वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, आपकी खबर की तस्दीक में कर लूँ। अमजद मुझे बताइए, जिस तरह बशीर साहब कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं, अब रात तक हम इसको सील कर देंगे, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? इमारत खाली हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, देखें सुमैया, आपसे कुछ देर पहले असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद हैं अस्मा बतूल, वो यहाँ आई थी और उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की, हमारी भी उनसे बात हुई। तो उनका कहना ये था कि जो मकीन है, मकीन ताउन कर रहे हैं और मकीन इसको रात 12 बजे तक खाली कर देंगे और अगर किसी को खाली करने में या यहाँ से एग्ज़िट होने में कोई परेशानी या किसी मुश्किलात का सामना होगा तो जो ज़िले इंतज़ामिया है वो यहाँ मौजूद रहेगी। सुबह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, सुजुकियाँ यहाँ से सामान भर के जा रही हैं, लोग इसको बिल्कुल खाली कर रहे हैं। बशीर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि रात 12 बजे तक वक्त दिया गया है और रात 12 बजे तक उम्मीद ये की जा रही है कि ये मुकम्मल तौर पर इमारत जो है वो खाली हो जाएगी, क्योंकि बिजली, गैस और पानी के जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी यहाँ के मुनक़ता हैं। लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, आज 27 तारीख का आखिरी वक्त दिया था तो लोगों को 12 बजे तक का वक्त दे दिया गया। लोग अपने तौर पर जो है इसको किसी मुज़ाहमत के बगैर इसको खाली कर रहे हैं, यहाँ से सामान जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है अमजद खाइम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।